हम बात कर रहे थे फ्रिक्शन की और मेनली हमने अभी तक जो बातें डिस्कस की हैं वो रिलेटेड थी स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। आज हमने अभी डिस्कस करना है रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा, रोलिंग फ्रिक्शन वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब ये है कि बॉडी इज़ रोलिंग ओवर द सरफेस, लेकिन हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। लेट्स से ये एक मेरे पास सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर ये वेट रखा हुआ है। मैंने क्या करना है कि मैंने फोर्स अप्लाई करनी है और इस वेट को मूव करवाना है आगे की तरफ। क्लियर होगी बात? तो मुझे जो फोर्स है वो थोड़ी ज़्यादा चाहिए, लेकिन अगर इसी सरफेस को, यही सरफेस है, यही ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैंने इसके नीचे कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट रख दिया है, कोई सिलेंड्रिकल शेप ऑब्जेक्ट रख दिया है, लेट से टायर कह लें, या लेट से कोई भी इस तरह की बॉल बेरिंग टाइप चीज़ रख दिया है, या पेंसिल रख दिया सिलेंड्रिकल शेप, और अब मैं इसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो अब मुझे फोर्स बहुत कम चाहिए। अब मुझे बहुत कम फोर्स चाहिए, क्योंकि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन थी दैट इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। ठीक है, ये बात हम लिख लेते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात पूछी जा सकती है, तो रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है जी, रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अच्छा, अब रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों है? देखिए, एक्चुअली होता यह है कि जब दो सरफेसेस आपस में स्लाइड कर रही हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है ऑब्जेक्ट का और स्लाइडिंग सरफेस का वो आपस में बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, एरिया ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, अब एरिया ऑफ कांटेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतने ही जो पिट्स एंड बम्प्स हैं वो आपस में इंटरलॉकिंग उनकी ज़्यादा होगी, उतने ज़्यादा कोल्ड वेल्ड्स भी डेवलप होंगे। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ कोल्ड वेल्ड्स भी ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ कोल्ड वेल्ड्स भी ग्रेटर हैं। तो अब बॉडी ने जब स्लाइड करना है तो नंबर ऑफ कोल्ड वेल्ड्स भी ज़्यादा हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को, उस वो जो स्लाइडिंग सरफेस है उसके कोल्ड वेल्ड्स ब्रेक करने के लिए फोर्स ज़्यादा चाहिए। लेकिन उसके अगेंस्ट जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हम आ गए हैं रोलिंग फ्रिक्शन पे, तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसने स्लाइड नहीं करना, रोल करना है ओवर द सरफेस। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट ने रोल करना है ओवर द सरफेस तो एक तो अब एरिया ऑफ कांटेक्ट रिड्यूस हो गया है। ठीक है, एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो रिड्यूस हो गया है, वो कम हो गया है। दूसरी बात कि जब एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया है तो नंबर ऑफ कोल्ड वेल्ड्स भी कम हो गए हैं। और फिर तीसरी बात ये कि बेशक नंबर ऑफ कोल्ड वेल्ड्स भी रिड्यूस हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो रोलिंग बॉडी है उसको भी उन कोल्ड वेल्ड्स को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, रप्चर करने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह के स्लाइडिंग फ्रिक्शन में होता था। हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो फोर्स ज़्यादा हो जाती है जब हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन से, तो वो जो कोल्ड वेल्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं। लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन के केस में ऐसा नहीं है। रोलिंग फ्रिक्शन में बॉडी जो है दैट सिंपली रोल्स ओवर द कोल्ड वेल्ड्स। बॉडी जो है वो सिंपली कोल्ड वेल्ड के ऊपर से रोल कर जाती है, उसको फोर्स अप्लाई करके उन कोल्ड वेल्ड्स को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल इस तरह कि यहाँ पे जो कोल्ड वेल्ड्स हैं, लेट से अगर इस सरफेस को हम थोड़ा सा जूम करके देखें और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये इस तरह से इसमें कोल्ड वेल्ड्स थे और जो रोलिंग बॉडी है वो इस तरह से इसके ऊपर मौजूद थी, तो अब जब यहाँ से मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये कोल्ड वेल्ड्स जो हैं ये हमारी रोलिंग बॉडी सिर्फ इनके ऊपर से रोल ओवर करती है, इनको रप्चर नहीं करती। तो डेफिनेटली रप्चर करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए एज़ कम्पेयर टू सिंपली रोलिंग ओवर दैम। तो हमारी बॉडी जो है वो सिंपल यहाँ से इसके ऊपर से रोल ओवर कर जाएगी, तो जो फ्रिक्शन है दैट इज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड एज़ कम्पेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
क्लियर होगी जी बात। इसकी एग्जांपल हम बिल्कुल इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि अगर मेरे पास एक बॉडी है वो इस तरह से स्क्वायर शेप्ड है, लेट से कोई प्लास्टिक मेड या वुडन मेड बॉक्स है, और इसके साथ मेरे पास एक जो है इस तरह से इस शेप में मेरे पास एक सर्कुलर बॉडी है, तो मैं जब इन दोनों को ज़मीन पर फेंकता हूँ तो मुझे पता है कि ये जो वुडन बॉक्स है ये थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाएगा, लेकिन जो रोलिंग बॉडी है ये दूर तक जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो केस है ये पोजेस कर रहा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये बॉडी पोजेस कर रही है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और ये बॉडी पोजेस कर रही है रोलिंग फ्रिक्शन, ये बॉडी पोजेस कर रही है रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। क्यों है ये हमने रीजंस पढ़ लिए हैं। सो इसीलिए हम ये कंसिडर करते हैं कि जो व्हील की इन्वेंशन है इसको हम हिस्ट्री की इन्वेंशंस में एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसने जो ओवरऑल फ्रिक्शंस एनवायरनमेंट में थी उनको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। आप देखें कि आपके घर में कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, अगर लेट से कोई ट्रॉली है या इस तरह की कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसके नीचे भी हमने व्हील लगाए हुए हैं। उसकी रीज़न यही है कि हम इजीली इतनी हैवी ट्रॉली को जो है वो पुश या पुल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो हमने वहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो कौन सी फ्रिक्शन है, वो रोलिंग फ्रिक्शन है। तो हमारी बॉडी जो है वो सिंपली सरफेस के ऊपर रोल ओवर कर जाती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। पेपर में अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये सारी रीजंस हैं जिनकी बेस पर हम ये कहते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर होगी जी बात। उसके बाद जो टॉपिक है वो है जी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा जी, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कस करने के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है नेसेसरी ईवल। फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी ईवल। आल्दो कि ये ईवल है लेकिन इसके बावजूद ये ज़रूरी है हमारे एनवायरनमेंट में। क्यों ज़रूरी है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये एक जनरल सा टॉपिक है। हम 4-5 जनरल सी जो बातें हैं वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के हवाले से यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बेशुमार आप अपने जो डेली लाइफ है वहाँ से इसकी एग्जांपल्स को कोट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूँ तो सबसे पहले आप देखें कि अगर आपके पाँव और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो आप चल नहीं सकते। ठीक है, हम जब स्लिप कर जाते हैं ग्राउंड पे या हम ज़मीन पे किसी भी सरफेस पे स्लिप करते हैं तो क्यों करते हैं? ड्यू टू लैक ऑफ फ्रिक्शन। हम बर्फ़ के ऊपर स्लिप करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि टू वॉक और रन ऑन ग्राउंड या जो भी सरफेस है आपकी, नॉर्मली हम अगर लिखने की बात करते हैं तो पेपर और पेन के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो होगी तो आप लिख सकेंगे। enables you to write। ठीक है, आपके पेन और पेपर के दरमियान फ्रिक्शन नहीं है तो आप लिख नहीं सकते। enables you to hold any object। जो कुछ भी आपने उठाया हुआ है, आप जो कुछ भी उठा रहे हैं, वट एवर यू आर होल्डिंग, तो अगर आपके हाथ और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान में फ्रिक्शन नहीं है तो आप उसको उठा नहीं सकते। ठीक है, इसी तरह एक गाड़ी अगर चल रही है और यू नीड टू स्टॉप द कार तो आपने ब्रेक अप्लाई करनी है। सो अगर वहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन होगी तो ही आपकी जो गाड़ी है वो रुक सकती है। ठीक है, सो अप्लाइंग ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आपकी गाड़ी जो है वो रुक नहीं सकती। हमारी गाड़ी जो स्लिप कर जाती है वो क्यों स्लिप करती है? बिकॉज़ जब टायर और रोड के दरमियान में फ्रिक्शन नहीं होती तो गाड़ी जो है वो स्लिप कर जाती है। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये कुछ डेली लाइफ की एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा बेशुमार जो एग्जांपल्स हैं वो आप डेली लाइफ में से फ्रिक्शन की कोट कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल मेरे माइंड में आती है फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स। अगर जो बर्ड्स के फेदर्स हैं उनके और एयर के दरमियान में फ्रिक्शन नहीं होगी तो बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई नहीं कर सकते, हम चल नहीं सकते। ठीक है, सो ये सारी डेली लाइफ में आप देखें तो फ्रिक्शन आपको हर जगह पे नज़र आ रही है। लेकिन क्योंकि नेसेसरी ईवल है तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो डिसएडवांटेजेस मेजर हम देख लेते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि
इट लिमिट्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, या हम स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं व्हीकल्स की। फ्रिक्शन की वजह से जो हमारी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मोशन अपोज होता है, तो उस अपोजिशन की वजह से जो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो रिड्यूस कर जाती है। गाड़ी अगर एक तेज़ी के साथ हमारी गाड़ी मूव कर रही है तो वो उस टाइम पर फ्रिक्शन को फेस कर रही है। गाड़ी और टायर के दरमियान में फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से जो है वो हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये सारे के सारे जो फ्रिक्शन के वहाँ पे प्रेजेंस है उसकी वजह से जो हमारी स्पीड है वो लिमिट हो रही है, ठीक है, स्पीड रिड्यूस हो रही है। इट कॉजेज वेयर एंड टेयर इन मशीनरी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन की वजह से आपकी मशीनरी के जो मूविंग पार्ट्स हैं वो कंटिन्यूसली वो जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड करने की वजह से वो ख़त्म हो जाते हैं, वेयर एंड टेयर कॉज हो जाती है, उसमें हीट अप हो जाते हैं वो पार्ट्स। इसकी बेशुमार एग्जांपल्स हैं। आप देखें कि आपके जो बाइक आप चलाते हैं तो, या जो आपकी गाड़ी है या जो साइकिल है, कुछ अरसे बाद उसके ब्रेक शू जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो वो जो ब्रेक पैड ख़त्म हो जाते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से, वेयर एंड टेयर की वजह से, कंटिन्यूसली स्ट्राइक करने की वजह से। इसी तरह आपकी जो जितनी भी मशीनरी के पार्ट्स हैं वो कंटिन्यूसली क्योंकि एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जो हमारी मशीनरी है वो हीट अप हो जाती है। तो एज अ रिज़ल्ट जो फ्रिक्शन है वो हमारी मशीनरी की एफिशिएंसी को रिड्यूस करती है किसी भी फॉर्म में। हीट प्रोड्यूस कर रही है, साउंड प्रोड्यूस कर रही है, वेयर एंड टेयर कॉज कर रही है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये हमारी दीज ऑल फैक्टर्स रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मशीनरी। आप देखें कि अगर मशीनरी की मेंटेनेंस ना हो तो कुछ अरसे बाद जो है उसमें से डिफरेंट तरह की आवाज़ें आने लगती हैं, उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो सारी किस वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से। हम देखें गाड़ी है या बाइक है, हम कुछ अरसे बाद उसमें इंजन ऑयल डलवाते हैं। इसी तरह और डिफरेंट मशीनरी है, मोटर ऑयल जो मशीनरी है उसमें हम मोटर ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं, इस तरह के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं जो है। तो वो इसलिए हम यूज़ करते हैं कि वो जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इसी तरह हम फ्रिक्शन रिड्यूस होने की वजह से स्लिपरी सरफेस जो हैं, या इसको आप इस तरह से कह लें कि जो हमारी सरफेस हैं जहाँ पे फ्रिक्शन कम है वहाँ पे हम चल नहीं सकते, हम स्लिप कर जाते हैं, हमारी गाड़ियाँ स्लिप कर जाती हैं, ठीक है। सो ये सारे के सारे जो हैं हमारी डेली लाइफ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। और इसके अलावा बेतहाशा आपको इसके अलावा भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नज़र आएंगे। तो आप अपनी डेली लाइफ से कोई से भी जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाले कोट करें या जो आपकी बुक में गिवन है वही कोट करें, आप इसको किसी भी तरह से देख सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अच्छा, अब हमने देखा है कि फ्रिक्शन की हमें एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो जहाँ पर फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस हैं वहाँ पर हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करना चाहते हैं, वहाँ पर हम फ्रिक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि हम किन किन मेथड्स के थ्रू जो है वो फ्रिक्शन को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जितनी भी स्लाइडिंग सरफेसेस हैं वो जितनी ज़्यादा स्मूथ होंगी वहाँ पर फ्रिक्शन उतनी कम होगी, क्योंकि हमने ये बात की थी कि फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द स्लाइडिंग सरफेसेस, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेसेस स्मूथ। जो भी आपकी स्लाइडिंग सरफेसेस हैं आप उनको स्मूथ कर दें। आप देखें, आप ये जो स्लाइडिंग वाली विंडोज़ होती हैं इनको जो है आप उसमें ग्रीस वगैरह या ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं। वो क्यों यूज़ करते हैं? ताकि वो जो स्लाइडिंग सरफेसेस हैं वो स्मूथ हो जाएं, ठीक है। सेकंड है यूज़ ऑफ लुब्रिकेशंस। लुब्रिकेशंस का क्या मतलब है? जो भी हम लोग ग्रीस यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं और इस तरह के जितने भी हम सब्सटेंसेस इस नेचर के यूज़ करते हैं वो लुब्रिकेशंस कहलाते हैं। तो हम जो लुब्रिकेशंस यूज़ करते हैं वो भी फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। आप अपनी डेली लाइफ में देखें, जो हमारे स्लाइडिंग डोर्स होते हैं हम उनमें ग्रीस वगैरह अप्लाई करते हैं, ठीक है। विंडोज़ में जो है हम ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं, बाइक के इंजन्स में हम जो है वो इंजन ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो वो सारे क्या हैं? वो लुब्रिकेशंस हैं जो कि स्लाइडिंग सरफेसेस को स्मूथ बना रहे हैं। और स्लाइडिंग सरफेसेस जितनी ज़्यादा स्मूथ होती जाती हैं फ्रिक्शन उतनी कम होती जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम जो है वो
यूज़ ऑफ पाउडर्ड सॉलिड्स, हम ग्रीस या ऑयल के अलावा कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स भी, कुछ पाउडर्ड सब्सटेंस भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को। टाल्क, ठीक है, तो ये सारी जो मटेरियल्स हैं ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। हम जनरल से एग्जांपल अगर इसकी ले लें तो आप देखें, आप कैरम बोर्ड की अगर आप एग्जांपल लें तो उसके बोर्ड के ऊपर हम टाल्क टाइप का जो मटेरियल है वो यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है और थोड़ी सी फोर्स के साथ जो स्ट्राइकर है वो मूव करता है। तो ये हमारी बिल्कुल जो है डेली लाइफ से एग्जांपल है, ठीक है। इसके अलावा हम यूज़ ऑफ बॉल बेरिंग्स एंड रोलर बेरिंग्स, जो भी स्लाइडिंग सरफेसेस थी, जो भी जहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन थी, हम बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग को यूज़ करके स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, और हमें पता है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम है। तो बॉल बेरिंग्स क्या करते हैं कि बॉल बेरिंग्स इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास वो बॉल या जो रोलर्स हैं वो लगे हुए होते हैं। तो इसके ऊपर जो भी सरफेस स्लाइड करना था जिस सरफेस ने, अब वो जो स्लाइडिंग सरफेस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इन बॉल बेरिंग्स की वजह से रोलर बेरिंग्स में कन्वर्ट हो जाएगी। हम लोग साइकिलिंग करते हैं तो साइकिल के व्हील्स में जो है वो अक्सर जो है हमें रोलर बेरिंग्स जो है नज़र आते हैं, हैंडल के अंदर जो है वो बॉल बेरिंग्स नज़र आते हैं, जिसकी वजह से हमारा हैंडल जो है वो बड़ा स्मूथली मूव कर सकता है, ठीक है। तो बॉल बेरिंग्स और रोलर बेरिंग्स के थ्रू हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करके फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा यूज़ ऑफ एयर कुशंस, हम एयर कुशंस को दो सरफेसेस के दरमियान में यूज़ करके जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारे वो मेथड हैं जो हमें डेली लाइफ में नज़र आते हैं। इसके अलावा बेशुमार मेथड्स हैं जो टेक्निकली हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं डिफरेंट तरह की मशीनरी के ऊपर, डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, तो ये सारे जो हैं बेसिक से मेथड्स हैं। इसके अलावा भी आप अपनी डेली लाइफ से और जो भी मेथड्स आपको फ्रिक्शन की रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन को नज़र आते हैं, आप उनको कोट कर सकते हैं। इसी तरह आपको इसके अलावा यूज़ ऑफ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स हैं, ई.जी. नायलॉन फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सारे वो सब्सटेंसेस हैं जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा बेशुमार और मेथड्स हैं।